नमस्कार बच्चों। आइए बच्चों, कक्षा 6 गणित। आइए बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एवं पाँचवा और छठवा आज हम इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व करेंगे। आइए बच्चों देखते हैं। प्रश्न पहला है, किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई है। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ प्रश्न में पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः इतने टिकट, यहाँ जो टिकटों की संख्या दी है, इतने टिकट बेचे गए हैं। तो यहाँ पर टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर कुल संख्या ज्ञात करने का मतलब है कि हम चारों दिन जो टिकट बेचे गए उनका हम योग कर देंगे। ठीक है, कुल का मतलब होता है जोड़ना या योग करना। ठीक है, तो आइए बच्चों हम देखते हैं, इसे हल करते हैं। देखिए यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ हम लिख देंगे पहले दिन बेचे गए टिकट कितने हैं। देखिए यहाँ पहले दिन कितने बेचे गए, 1094। ठीक, इसी प्रकार से दूसरे दिन यहाँ हम लिख देंगे बेचे गए टिकट बराबर कितने हैं, 1812। इसी प्रकार से तीसरे दिन यहाँ लिख देंगे, तीसरे दिन बेचे गए टिकट बराबर कितने हैं, 2050। ठीक है, और इसी प्रकार से चौथे दिन यहाँ लिख देंगे, चौथे दिन बेचे गए टिकट बराबर कितना है, 2751। तो यहाँ लिख देंगे 2751। ठीक है, तो इस प्रकार से देखेंगे हम यहाँ पर चारों दिन बेचे गए जो टिकटों की संख्या है उनको हम एक के नीचे एक लिख देंगे। ठीक है बच्चों, आप देखेंगे यहाँ पर हम यहाँ जो टिकटों की संख्या हमने लिखा है इसका हम कुल टिकटों की संख्या ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम इसे जोड़ देंगे। ठीक है, तो देखिए हम इसका योग कर देते हैं। ठीक है, तो इनको हम जोड़ेंगे तो यहाँ देखिए प्लस का चिन्ह लगा देंगे। तो अब जोड़ते हैं, आइए देखते हैं। देखिए 4 और 2 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, इसी प्रकार से जोड़ेंगे 9 और 1 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20, 20 की शून्य हासिल का यहाँ 2 ऊपर पे रखेंगे। ठीक है, इसके आगे देखेंगे 2 और 0 2 और 8 कितना हो जाएगा, 10, 10 और 0 10, 10 और 7 17, 17 की यहाँ 7 आ जाएगा। ठीक, हासिल का 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पर 1 और 1 2। ठीक है, 3 और 3 और 2 5, 5 और 2 7। ठीक है, तो यहाँ पर कुल योग कितना आ जाएगा, कुल योग कितना आ जाएगा, 7707। ठीक है बच्चों, तो देखिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः टिकटों की कुल संख्या बराबर 7707। ठीक है, तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए बच्चों, दूसरा प्रश्न है, शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है। उसे कितने और रनों की आवश्यकता है। ठीक है, देखिए यहाँ जो शेखर है एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में 10,000 रन पूरे करना चाहता है और उसने अभी तक 6980 रन बना चुका है। तो उसे 10,000 रन पूरे करने के लिए और कितने रनों की आवश्यकता होगी, तो हम इसे आइए समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर, तो देखिए इस प्रश्न में हमें 10,000 में से 6980 को हमें घटाना होगा। यहाँ लिख देंगे वह रन पूरे करना चाहता है। कितने रन पूरे करना चाहता है, 10,000। ठीक है, और अब तक उसने कितने रन बनाए, यहाँ लिख देंगे रन, यहाँ लिख देंगे कुल रन बनाए। कितने रन बनाए इसने, 6000
980। देखिए बच्चों, हम इसे 6,980 को 10,000 के नीचे कैसे लिखेंगे। यहाँ इकाई की ओर से हम अंकों को लिखना प्रारंभ करेंगे। तो 0 फिर 8, ठीक है, और 9 और यहाँ लिख देंगे 6। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इन संख्याओं को लिख देंगे। अब देखेंगे यहाँ पर हमने इतना लिखने के बाद हम 10,000 में से 6,980 को हम घटा देंगे। तो यहाँ घटाने का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, आइए अब हम घटाते हैं, देखते हैं। 0 में से 0 गया, कितना बचेगा 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 0 में से 8 नहीं घटेगा, तो हम यहाँ इस 0 से उधार लेंगे। इसके पास भी कुछ नहीं है, तो हम इस 10 में से हम उधार लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक उधार लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक उधार हम साइड में लेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, और यहाँ पर एक उधार लेंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर 10 में से 0 गया, कितना बचेगा, सॉरी देखिए, तो ये देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब 10 में से देखिए यहाँ पर 8 हम कम करेंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 10 था, इसमें एक उधार हमने साइड वाले को दे दी, तो यहाँ कितना बचा 9। 9 में से 9 गया, कितना बचा 0 बचा। अब देखिए यहाँ पर कितना था, 10 था, इसमें एक उधार हमने दे दिए थे, तो कितना बचा था यहाँ 9। 9 में से 6 गया, कितना बचा 3। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर कुल कितना आया आंसर, 3020। ठीक है, तो देखिए यहाँ प्रश्न में कह रहा है कि उसने अब तक 6,980 रन बनाए और उसे वह 10,000 रन पूरे करना चाहता था। ठीक है, तो अब देखिए उसे 3020 और रन बनाने होंगे जिससे कि वह 10,000 रन पूरे कर सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ आंसर में लिख सकते हैं, अतः उसे 3020 रनों की आवश्यकता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इस प्रश्न को बहुत ही सरल तरीके से हल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए बच्चों, अगला प्रश्न तीसरा है। एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता। तो देखिए यहाँ पर एक चुनाव में सफल प्रत्याशी और असफल प्रत्याशी यहाँ दिया है, तो हम सफल प्रत्याशी ने कितने मत प्राप्त किए, तो हम यहाँ लिख देंगे सफल प्रत्याशी ने मत प्राप्त किए। कितने मत प्राप्त किए, 5,77,500। ठीक है, इसी प्रकार से असफल प्रत्याशी ने मत प्राप्त किए। कितने मत प्राप्त किए, 3,48,700 मत प्राप्त किए। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसे प्रश्न के अनुसार लिख देंगे। अब देखिए यहाँ दिया है सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता। तो देखिए यहाँ पर सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 और असफल प्रत्याशी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। तो देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा मत सफल प्रत्याशी ने प्राप्त किया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस सफल प्रत्याशी के जो मत हैं इनमें से हम असफल प्रत्याशी के मत को हम घटा देंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसे घटा देंगे, तो यहाँ घटाने का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, अब आइए हम घटाते हैं। देखिए 0 में से 0 गया, कितना बचेगा 0, फिर 0 से 0 0। देखिए यहाँ पर 5 से 7 नहीं घटेगा, हम उधार लाएंगे, इस 7 से बाजू वाले से उधार लाएंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए 15 में से हम 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ 8 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ कितना बचा है, 6 बचा है। ठीक है, 6 से 8 नहीं घटेगा, तो हम उधार लाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 16 में से 8 गया, कितना बचेगा 8 बचेगा। ठीक है, यहाँ कितना बचा है, अब 6 बचा है। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए 6 में से 4 हम कम करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ 2 बचेगा। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार से 5 में से हम 3 कम कर देंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास आंसर प्राप्त हो जाएगा 2,28,800 मत। ठीक है, तो हम यहाँ आंसर में लिख देंगे, आंसर में लिखेंगे सफल, यहाँ प्रश्न के अनुसार ही लिखेंगे हम। देखिए सफल प्रत्याशी ने चुनाव 2,28,800 मतों से जीता।
ठीक है, तो यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार से हम क्या है, तो इस प्रकार से बच्चों हम इस प्रश्न को आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए इस प्रकार से। आइए बच्चों, इसी प्रकार से हम अगला प्रश्न हल करते हैं। आइए बच्चों, अगला प्रश्न है प्रश्न चौथा। कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में रुपये 2,85,891 मूल्य की पुस्तकें बेची। इसी माह के दूसरे सप्ताह में रुपये 4,07,68 मूल्य की पुस्तकें बेची गई। दोनों सप्ताहों में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई? देखिए यहाँ पर प्रश्न में कह रहा है कुल मिलाकर, मतलब हमें प्रश्न में जोड़ना है। ठीक है, हम यहाँ प्रश्न को पढ़ते से हम समझ जाएंगे कि हमें प्रश्न में क्या करना है। ठीक है, तो दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई, किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक हुई। तो देखिए बच्चों, हम यहाँ पर पहले सप्ताह और दूसरे सप्ताह की जो बिक्री है उसको हम यहाँ लिख लेते हैं और जोड़ देंगे। तो देखिए हम यहाँ लिखेंगे प्रथम सप्ताह में बेची गई। देखिए बच्चों, यहाँ पर प्रथम सप्ताह में बेची गई बिक्री मतलब रुपये में कितनी है, यहाँ पर 2,85,891 रुपये में प्रथम सप्ताह में बेची गई। ठीक है, और दूसरे सप्ताह में बेची गई बिक्री कितनी है, यहाँ देखिए 4,07,68 रुपये की बेची गई। ठीक है, तो देखिए दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई, तो हम यहाँ देखेंगे दोनों सप्ताह में जो हमने यहाँ लिखा है इसको हम यहाँ पर योग कर देंगे। ठीक है बच्चों, जोड़ देंगे। तो देखिए हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर हम प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम यहाँ रुपये की जगह रुपये लिख देंगे। 8 और 1 कितना होगा, 9। ठीक है, और यहाँ देखेंगे 9 और 6 कितना होगा, 15, 15 की 5 हासिल का यहाँ 1। ठीक है, 8, 1 और 8 कितना होगा, 9, 9 और 7 कितना होगा, 16, 16 की 6 हासिल का यहाँ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर 1 और 5 कितना होगा, 6, 6 और 0 कितना होगा, 6। ठीक है, और यहाँ देखिए 8 और 0 8। ठीक है, हम यहाँ अल्पविराम लगा देंगे। इसके बाद देखेंगे 2 और 4 कितना होगा, 6 होगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसका योग कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर तो देखिए हमारे पास यहाँ आंसर क्या आएगा, 6,86,659 रुपये की बिक्री कुल बिक्री हुई। ठीक है, दोनों सप्ताह में 6,86,659 रुपये की बिक्री यहाँ हुई। ठीक है, अब देखेंगे हम यहाँ पर किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई। तो देखिए यहाँ पर प्रथम सप्ताह में बेची गई बिक्री कितनी है, 2,85,891 रुपये की, और दूसरे सप्ताह में बेची गई बिक्री कितनी है, 4,07,68 रुपये की। ठीक है, तो देखिए यहाँ दूसरे सप्ताह में सबसे अधिक मूल्य की पुस्तकें यहाँ बेची गई हैं। ठीक है, तो देखेंगे हम यहाँ पर लिख देंगे, तो हम यहाँ आंसर में लिखेंगे अतः, यहाँ देखिए कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई, तो यहाँ लिख देंगे अतः दोनों सप्ताह में कुल बिक्री बराबर क्या आ जाएगा, 6,86,659 रुपये की बिक्री हुई। ठीक है, और यहाँ हम लिख देंगे किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई, तो यहाँ लिखेंगे आंसर में लिख देंगे। ठीक है, यही इसका आंसर है। तो लिख देंगे दूसरे सप्ताह में अधिक हुई। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई, तो यहाँ हम लिख देंगे दूसरे सप्ताह में बिक्री अधिक हुई, और यहाँ पर कितनी अधिक हुई। तो देखिए हम यहाँ पर दूसरे सप्ताह में बेची गई बिक्री रुपये में कितनी है, 4,07,68 रुपये है, और प्रथम सप्ताह में इतनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस 4 लाख दूसरे सप्ताह में से हम प्रथम सप्ताह की जो बेची गई बिक्री है इसको घटा देंगे। तो हम यहाँ इस प्रकार से इसे हल करेंगे। तो हम लिखेंगे अतः 4,07,68 में से हम क्या करेंगे, 2,85,891 हम घटा देंगे। ठीक है बच्चों, देखिए इसको हम घटाते हैं, 8 में से 1 गया, कितना बचेगा, 7 बचेगा। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ 6 में से 9 नहीं घटेगा, उधार लाएंगे यहाँ
16 हो जाएगा। 16 में से हम 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 7। अब यहाँ बचा है कितना, 6। ठीक है, 6 में से 8 नहीं घटेगा, हम उधार लाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ शून्य से उधार लाएंगे, इसके पास भी कुछ नहीं है तो हम फिर यहाँ साइड से उधार लाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम उधार लाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 16 हो जाएगा। 16 में से 8 गया, कितना बचेगा, 8 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ कितना बचा है, 10 था तो यहाँ कि हमने उधार दिए थे तो यहाँ 9 बचेगा। 9 में से 5 गया, कितना बचा, 4 बचा। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखेंगे यहाँ पर 9 बचा, 9 में से 8 गया, कितना बचा, 1 बचा। ठीक है, और यहाँ देखिए यहाँ 4 था, हमने एक उधार दे दिए थे तो 3 बचा यहाँ, तो 3 में से 2 गया, कितना बचा, 1 बचा। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1,14,877 की बिक्री जो है दूसरे सप्ताह में अधिक हुई। ठीक है, तो यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए आइए बच्चों इसी प्रकार से अगला प्रश्न हल करते हैं। आइए बच्चों अगला प्रश्न है प्रश्न 5वां। अंकों 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर अंतर ज्ञात करने के लिए कहा है, मतलब हमें घटाना होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पर अंक दिए हैं, कौन कौन से अंक दिए हैं। देखिए यहाँ लिख देंगे हम अंक, इसे हल करते हैं। अंक कौन कौन से दिए हैं, 6, 2, 7, 4 और 3। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ 5 अंक दिए हैं। ठीक है, तो देखिए इन अंकों का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी संख्या। तो हम देखिए इन अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर बड़ी संख्या लिखने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ क्या करना होगा, इन जो अंक दिए हैं इन अंकों में सबसे जो बड़ा अंक है उस बड़े अंक को पहले लिखना होगा। ठीक है, इसके बाद छोटा अंक, उससे फिर छोटा अंक, फिर छोटा अंक, मतलब हम अवरोही क्रम जो होगा। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए हम अंकों का अवरोही क्रम यहाँ पर लिख देंगे। अवरोही क्रम मतलब घटता क्रम। ठीक है, तो हम देखेंगे सबसे पहले यहाँ बड़ा अंक कौन सा है, 7 है। ठीक है, तो 7 को लिखेंगे। इसके बाद क्या है, 6 है। ठीक है, इसके बाद क्या है, देखिए 4 है, और इसके बाद क्या है, 3 है, और इसके बाद क्या है, 2 है। देखिए बच्चों हमने यहाँ पर अंकों को घटते हुए क्रम में लिखा है। तो ठीक है, इससे हमारे पास इन अंकों से सबसे बड़ी संख्या बनकर आ जाएगी। ठीक है, तो बहुत ही सरल तरीके से हम यहाँ समझ सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखेंगे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, तो इन अंकों से बनने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कैसे लिखेंगे, देखिए हम इसका विपरीत, इसका हम उल्टा कर देंगे। मतलब हम छोटी संख्या लिखने के लिए इन अंकों का आरोही क्रम लिखना पड़ेगा, अंकों का बढ़ता क्रम। मतलब हम सबसे पहले छोटा अंक लिखेंगे, इसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर इस प्रकार से, यहाँ सबसे छोटा अंक कौन सा है, 2 है। तो सबसे पहले हम 2 को लिखेंगे, या फिर हम यहाँ आसानी से समझ सकते हैं कि जो हमने यहाँ सबसे बड़ी संख्या लिखी है इसका हम उल्टा करके लिख देंगे, 2, 3, ठीक, 4, 6 और 7। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इन अंकों से बनने वाली संख्या को आसानी से हम यहाँ पर लिख सकते हैं। आइए अब हम इसे इन संख्या को पढ़ लेते हैं। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो यहाँ पर हम यहाँ 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या बनी है, 76,432। और देखेंगे यहाँ 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या बनी है, 23,467। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर संख्या बना लेंगे। अब यहाँ क्या कह रहा है, इन संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ जो हमारे पास संख्या बनी है इनका अंतर ज्ञात करेंगे। तो अंतर हम कैसे निकालेंगे, इस बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को हम घटा देंगे। तो देखिए यहाँ हम बड़ी संख्या लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ बड़ी संख्या को लिख लेंगे 76,432। ठीक है, और इसी प्रकार से यहाँ लिखेंगे 23,467। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ पर हम बराबर अंक है इसलिए हमने यहाँ आसानी से लिख दिया। यदि हमारे पास अंक कम ज़्यादा हैं तो हम इकाई की ओर से अंकों को
मतलब संख्या के नीचे हम इकाई की ओर से दूसरी संख्या को लिखते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसे घटा देंगे, ठीक है। हमें अंतर ज्ञात करना है इसलिए हम यहाँ घटा देंगे। अब देखेंगे यहाँ पर 2 में से 7 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, हम उधार लाएंगे यहाँ से, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो 12 में से 7 गया, कितना बचेगा, 5 बचेगा, ठीक है, 5 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर कितना बचा था, 2 बचा है, तो अब 2 में से 6 नहीं घटेगा, उधार लाएंगे, यहाँ हो जाएगा 12, ठीक है। 12 में से 6 गया, कितना बचा, 6 बचेगा, ठीक है। यहाँ कितना बचा है, अब 3 बचा है, ठीक है बच्चों। तो देखिए 3 में से 4 नहीं घटेगा, हम उधार लाएंगे, यहाँ कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 में से हम 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर 1 कम हो गया था, तो यहाँ 6 में से 1 कम हो गया तो 5 बचेगा। 5 में से 3 गया, कितना बचा, 2 बचा। और इसी प्रकार से 7 में से 2 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इन अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर यहाँ हमारे पास निकल कर आ चुका है, ठीक है। तो आंसर में हम बता सकते हैं, तो आंसर में क्या आएगा, 52,965, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। आइए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए बच्चों, अगला प्रश्न है प्रश्न 6वां। एक मशीन औसतन एक दिन में 2825 पेंच बनाती है। जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेंच बनाए। देखिए यहाँ प्रश्न बहुत ही सरल है। एक मशीन है, ठीक है, यहाँ एक मशीन औसतन एक दिन में, देखिए हम लिख देंगे मशीन द्वारा एक दिन में कितने पेंच बनाए, यहाँ लिख देंगे एक दिन में पेंच कितने बनाए, 2825, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेंच बनाए। तो देखेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे जनवरी 2006 में पेंच, ठीक है। तो देखेंगे हम एक दिन में 2825, तो देखेंगे जनवरी 2006 में जो पेंच है कितने बनाए। तो हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि जनवरी 2006 में कितने दिन होते हैं, जनवरी 30 और 31 दिन की होती है, तो जनवरी 2006 31 दिन की होती है, ठीक है। तो हम यहाँ समझ सकते हैं। तो देखेंगे एक दिन में इतने हैं तो 31 दिन में कितने हो जाएंगे, तो हम यहाँ गुणा कर देंगे, 2825 गुणा जनवरी 2006 में दिनों की संख्या क्या है, यहाँ 31 है, ठीक है। तो यहाँ 31 लिख देंगे और हम गुणा कर देंगे, ठीक है। आइए अब गुणा करते हैं। देखिए यहाँ हम इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखिए आइए हम यहीं समझ लेते हैं इसे। देखिए हम गुणा करेंगे, यहाँ पहले 1 का हम चारों अंकों में गुणा करते हैं, तो 5 एकम 5, ठीक है, और 2 एकम 2, ठीक, 8 एकम 8 और 2 एकम 2, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, किसी भी संख्या में यदि हम 1 का गुणा करते हैं तो वही संख्या हमारे पास प्राप्त होती है, ठीक है। तो एक अंक हमने गुणा कर दिया, तो यहाँ 1 अंक के नीचे हम क्रॉस कर देंगे या शून्य लगा देंगे, ठीक है। आइए अब इसी प्रकार से देखते हैं दूसरा अंक, इसका हम इन अंकों से गुणा करेंगे। तो देखिए हम यहाँ शून्य लगाएंगे। देखिए अब यहाँ पर हम गुणा करते हैं, 5 तिया 15, 15 की 5, हासिल का 1, ठीक है। यहाँ 3 दूनी 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 होगा, ठीक है। इसी प्रकार से 3 अट्ठे 24, 24 की 4, हासिल का 2 और 3 दूनी 6 और 2 कितना होगा, 8, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर गुणा कर देंगे। अब देखते हैं इसे हम यहाँ जोड़ देंगे। तो देखिए 5 और 0 कितना होगा, 5, 2 और 5 कितना होगा, 7, 8 और 7 कितना होगा, 15, 15 की 5, हासिल का 1, 1 को हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। 1 और 2 3, 3 और 4 कितना होगा, 7 होगा और यहाँ 8 की 8, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या प्राप्त हुआ है, 87,575, ठीक है। तो देखिए बच्चों, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही सरल तरीके से प्रश्नावली 1.2 के हमने जो प्रश्न पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठवां प्रश्नों को हमने बहुत ही सरल तरीके से हल किया, ठीक है बच्चों। आइए बच्चों, इसी प्रकार से हम नेक्स्ट वीडियो में इसी के अगले जो प्रश्न हैं इनको हम हल करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।